बोलेंगे विधायक रोजगार कैसे देंगे? अरे भैया, आपसे रोजगार बांटने के लिए नहीं बोल रहा, आप इसको पर्यटक स्थल बना दीजिए, 100 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं भाई? सांसद महोदय आएंगे और सड़क का शिलान्यास कर देंगे। कौन सड़क का? पक्की सड़क का, पीसीसी सड़क का शिलान्यास करेंगे। तो कौवा कोल आश्रम में जो है वो कृषि कॉलेज क्या लावेगा? सांसद ने लावेगा जी। यादव पूरी तरह से क्षेत्र में ग्राउंड पर नाराज है। उस सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि मतलब कि कमरान जी ने किसी एक खास जाति बोले तो भूमियार जाति को तवज्जो देने का काम किया, जबकि हम यादव समाज पूरा गोविंदपुर विधानसभा में बहुलक है। हम लोग हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद, जन्मों जन्मों तक उनको याद रखा जाएगा कि गोविंदपुर जो है, गोविंदपुर के लिए मोहम्मद कामरान जो है वो मसीहा थे, मुसीबत नहीं बने। हाँ, उम्मीद है। अरे बिल्कुल विधायक भैया, विधायक हमारा तो उम्मीद किससे रहेगा? अरे जी, विधायक कैसे उम्मीद करेंगे? गोविंदपुर विधानसभा हमारा जिला में पिछड़ा है। 5 विधानसभा और नवादा जिला में अभी भी पिछड़ा टैग जो है गोविंदपुर विधानसभा की लगा हुआ है। 75 साल आज़ादी का हो गया, मतलब कि ज़्यादातर समय जदयू का यहाँ विधायक रहा, कौशल यादव उनके पत्नी रहे। गोविंदपुर के ताराकोल डैम यहाँ भी हमारी मौजूदगी है। पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका, यहाँ देख सकते हैं, विजुअल में दिखाइएगा भैया थोड़ा। ये डैम है। यहाँ अगर जो कहा जाए कि अगर डिजिटल युग से, मॉडर्न युग से अगर यहाँ पर विकास किया होता तो आज देखने का कोई और दृश्य देखने को मिलता। यहाँ का जो भी स्थानीय प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, स्थानीय नेता लोग हैं, चाहे स्थानीय अधिकारी लोग, अगर वो ध्यान दिए होते तो आज ऐसा दृश्य देखने को ना मिलता। और यहाँ देखिए हमारे साथ इसी विधानसभा क्षेत्र के, गोविंद विधानसभा क्षेत्र के 2 बुद्धिजीवी हैं। धरातल पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं, क्या सोचते हैं अपना क्षेत्र के विकास के बारे में, क्या कहिएगा साहब? क्षेत्र तो अभी भी गोविंदपुर विधानसभा हमारा जिला में पिछड़ा है। 5 विधानसभा और नवादा जिला में अभी भी पिछड़ा टैग जो है गोविंदपुर विधानसभा की लगा हुआ है। 75 साल आज़ादी का हो गया, मतलब कि ज़्यादातर समय जदयू का यहाँ विधायक रहा, कौशल यादव उनके पत्नी रहे। उससे लोग पीड़ित होकर, है ना, पीड़ित होकर मोहम्मद कामरान जी को जिताने का काम किया। 2 फायदा मोहम्मद कामरान जी को मिला। एक तो उनसे जो पीड़ित था लोग, कौशल यादव से जो तंग था, उसका इनको फ़ायदा मिला। दूसरा चीज़ कि ठीक है, क्षेत्र में लोग कहते हैं कि बने रहे थे आरजेडी से टिकट लाई, उससे क्या हुआ कि जातीय जो समीकरण है यहाँ गोविंदपुर विधानसभा में सधा, यादव समुदाय का संख्या ज़्यादा है हमारा गोविंदपुर विधानसभा में, उससे इनको फ़ायदा मिला। तो 2 कारण से ही जीते। अब जीतने के बाद 5 साल हो गया। 5 साल में मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमारे गोविंदपुर विधानसभा हर एक चीज़ है। अब 8-10 को डैम है, पहाड़ है, पेड़ पौधा, नदी, सब कुछ है। उसके बाद भी गोविंदपुर विधानसभा में अधिकतर गाँव आप जाइएगा तो वहाँ पानी के लिए लोग जूझेंगे। गर्मी का समय है, एक चापाकल आपको नहीं मिलेगा विधायक फंड से। कहीं भी आपको गाँव चलिए गोविंदपुर विधानसभा के, तो सवाल पैदा होता है कि 4.5 साल में हमारे विधायक अगर एक पहाड़ी चापाकल गाँव में नहीं मुहैया कर पाए तो सवाल खड़ा होता है। दूसरा चीज़ है कि जातीय समीकरण कोई नहीं साध पाए, है ना, जो भी कारण रहा, लोग आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है गोविंदपुर विधानसभा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे। क्या वजह रहा कि नहीं विकास हो पा रहा है? हाँ, विकास नहीं हो पा रहा, उसी पर हम आते हैं। विकास नहीं हो पा रहा है, वो तो जनता बताएगा कि विकास कितना हुआ नहीं हुआ, है ना। कमोबेश मतलब ये लोग कहते हैं कि क्षेत्र में एक्टिव हैं, छठियारी में आ जाते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, तो छठियारी में और शादी ब्याह आने से तो होगा नहीं। जनता को चाहिए विकास, काम चाहिए। अब विधायक फंड से लोग सवाल खड़ा करते हैं कि विधायक फंड से इनका धरातल पर जो उतरना चाहिए, अभी भी 2-3 करोड़ रुपया है कि मतलब कि ट्रेजडी में पड़ा हुआ है, धरातल पर नहीं उतर पाए। तो ये भी सवाल होता है कि आप अपना विधायक फंड को भी धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं ना, इतना नॉन टेक्निकल आप कैसे हैं, है ना, सवाल खड़ा होता है। दूसरा चीज़ के जो जातीय से है वो नहीं साध पा रहे हैं। यादव पूरी तरह से क्षेत्र में ग्राउंड पर नाराज है। उस सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि मतलब कि कमरान जी ने किसी एक खास जाति बोले तो भूमियार जाति को तवज्जो देने का काम किया, जबकि हम यादव समाज पूरा गोविंदपुर विधानसभा में बहुलक है। हम लोग को जो तवज्जो देना चाहिए, हम लोग ने इस सोच से विधायक बनाया, आरजेडी के नाम पर वोट दिया कि कमरान जी हमारे समाज को तवज्जो देंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग इर्द गिर्द उनके नहीं रहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं भूमियार समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो 2 समुदाय को ये तवज्जो देकर आगे बढ़े, तो हम लोग इस बार सबक सिखाएंगे। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर जो घूमेगा तो यादव समाज जो है वो कितना क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो भविष्य के गर्त में। लेकिन फिलहाल अभी जातीय समीकरण जो है उथल पुथल गोविंदपुर विधानसभा में चल रहा है। डैम को लेकर क्या कहिएगा? डैम को लेकर डैम तो देखिए आप, जो हम डैम में कौवा कोल का एक जो डैम हम देखिए आप, इस डैम को टूरिज्म आना चाहिए, लोग मतलब कि घूमने के लिए आना चाहिए, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर एक सड़क भी नहीं है। आपका विधायक जी पढ़े लिखे हैं जी, फिर भी क्यों नहीं हो पाया? हाँ, तो क्यों नहीं हो पाया तो वो बताएंगे। विकास क्यों नहीं हो पाया, वो डैम को क्यों नहीं सजा पाए, है ना, और बाकी जो सुविधा है, डिग्री कॉलेज क्यों नहीं आ पाया गोविंदपुर विधानसभा में, एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं हो पाया, वो तो विधायक जी बतावेंगे। फिलहाल तो आप अभी डैम का है, देखिए डैम के पास खड़ा है, डैम का देखिए। आज़ादी के 77 साल हो गया है। हाँ, आपका एज कितना हो पहले ही बताइएगा? 28-29 हो गया एज।
पहले का राजनीति आपका राजनीति कैसा देख रहे हैं अपने विधानसभा बताइएगा, ज़्यादा नहीं बोलना है। एक चीज़ तो एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि पहले के जो विधायक थे वो जनता से कनेक्ट नहीं रहते थे। ये जो विधायक जनता से कनेक्ट मतलब आप निमंत्रण दीजिएगा तो आपके घर आ जाएंगे। बाकी विकास है ना, और लोगों के बीच में जो जातीय समीकरण है उसको साधने में असफल रहे। अब विकास तो जनता बतावेगा कि कितना हुआ, कम बेस क्या हुआ, नहीं आप हुआ। भी बताइए ना, भी कुछ देखते हो, आपका भी आँख से कुछ दिखता होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि विधायक क्षेत्र में आते हैं, प्रत्येक दिन फॉर्चूनर से पटना से क्षेत्र आ जाते हैं, दिन भर घूमते हैं और शाम के फिर पटना चले जाते हैं। इतना तो हम देख रहे हैं कि 5 साल से वो कर रहे हैं, इतना हमको दिखता है कि 5 साल से वो कर रहे हैं। काज कौआ कल में, कल रो में, परसों गोविंदपुर में, ये हमेशा कर रहे हैं 4-5 साल से। लेकिन फिर भी विकास गोविंद विधानसभा क्षेत्र में 2-3 गो डैम है। 2-3 नहीं, 8-10 डैम है, 8-10 डैम। अगर घूमिएगा 8-10 डैम। अब पिपरा डैम है, आप चलिए ककोला तरफ उधर 2-3 डैम मिल जाएगा। कौआ कोल में देखिए 3-4 डैम है। तो कब मिला जुला 8-10 गो डैम है। कितने डैम का विकास किया गया है? विकास तो मतलब जो डैम का होना चाहिए वो सब कुछ, लेकिन लोग आते हैं घूमने के लिए। और वो वजह सुरक्षा को लेकर हो या क्या वजह हो सकता है कि जिस अनुसार लोग को आना चाहिए। इतना सुंदर सुंदर डैम है, प्रकृति का इतना सौंदर्य है। हाँ, पहले के जो इसका पूर्व विधायक रह चुके हैं, और माना जाए तो कामरान जी बोला जाता है पढ़े लिखे हैं। हाँ। अगर जो नहीं भी पढ़े लिखे थे उतना, तो दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं? क्या विकास दोनों में रहा अंतर? नहीं, पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे भी हैं। क्या फायदा पढ़े लिखे? विकास नहीं कहते आप, हम उसका डिग्री का चाटेगा जनता। वो तो जनता बतावेगा कि विकास हो, लेकिन एक चीज तो है कि पढ़े लिखे हुए सधे हुए इंसान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप पढ़े लिखे हो, एक सधा हुआ इंसान हो, आपके अंदर पूरा व्यवहार है, आप विनम्र हैं, इससे जनता क्या, जनता को सीधा काम देखेगा। धरातल पर अगर काम नहीं हुआ तो आपको इग्नोर करेगा, अगर काम हुआ तो वो आपको वोट से फिर जवाब देगा। जो बात है कि हमारे साथ दिलसार बाबू जी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो काम नेता को करना चाहिए था वो काम आजकल के पत्रकार कर रहे हैं। जो भी समस्या है, तो पहले जब पत्रकार इंटरव्यू लेता था तो सामने से सवाल जो है ना करता था पत्रकार, और जवाब उसका विपक्ष के नेता या फिर सामने वाला नेता देते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ जो है सवाल पत्रकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जवाब भी पत्रकारें दे रहे हैं। देश के लिए दुर्भाग्य है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। चौथे स्तंभ पर खतरा दिख रहा है। किसी भी गांव, किसी भी शहर या किसी भी देश को विकास करना होता है तो सरकार से ज़्यादा मजबूत जो है विपक्ष को होना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ की विकास शुरुआत होती है। अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, आज से कई साल पहले जो है एक सरकारी योजना आई, इस डैम में थोड़ा बहुत काम करवाया और काम कराने के बाद वैसे ही के वैसे ही रह गया और धीरे धीरे इसका बेड़ा गर्क होते जा रहा है। अभी हम ताराकोला डैम में हैं और यहाँ के विधायक के बारे में लगातार चर्चा की जाती है कि विधायक विकास पुरुष हैं, खूब काम कर रहे हैं, हम माने, नली गली कर रहे हैं या फिर गांव-गांव जो है शौचालय बनवा दे रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि एक विधायक अगर वो शौचालय बना रहा है, एक विधायक अगर वो नली गली बना रहा है, तो बताइए वहाँ के मुखिया जिला परिषद क्या करेगा? सब काम विधायक जी करेंगे। अरे विधायक जी का जो एरिया बड़ा होता है, फंड उनका करोड़ों में होता है, तो कौआ कोल जैसे गांव में प्रकृति को गोद में बसा ये डैम, इसको सौंदर्यकरण करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ये पर्यटक स्थल बनता है तो यहाँ पे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलेंगे विधायक रोजगार कैसे देंगे? अरे भैया, आपसे रोजगार बांटने के लिए नहीं बोल रहा, आप इसको पर्यटक स्थल बना दीजिए, 100 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं भाई? सांसद महोदय आएंगे और सड़क का शिलान्यास कर देंगे। कौन सड़क का? पक्की सड़क का, पीसीसी सड़क का शिलान्यास करेंगे। तो कौआ कोल आश्रम में जो है वो कृषि कॉलेज क्या लावेगा? सांसद ने लावेगा जी। अब पढ़े लिखे विधायक को चुने आप लोग, फिर भी नाराज दिख रहे हैं। देखिए, बात पढ़े लिखे से नहीं होती है। आप कम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं तो आप विकास पुरुष हैं। अब तो जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी किए हुए हैं, दिन रात जो है आप डिग्री दिखाते बोल रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उससे क्या फर्क बनता है? तो तेजस्वी यादव को तो नकारा जाता है, हमेशा टोचल किया जाता है कि नौमी फेल नहीं फेल, हमेशा 24 आवर तो चल ही रहता है। ऐसे कई पूरे हिंदुस्तान में कई नेता आपको दिखेंगे जो फेल है, लेकिन विकास की दृष्टि से देखिएगा तो उनका ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा है। कांग्रेस जी के पढ़े लिखे से इस विधानसभा क्षेत्र से कोई फायदा नहीं है। ये बताइए, हाँ। हम दोनों में दोस्ती है, हाँ। आपके एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो पत्रकारिता के संबंध से नहीं, निजी संबंध से आपके यहाँ जा रहे हैं जी। आप कौआ कोल डैम का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, तब मानेंगे कि गोविंदपुर विधानसभा की जनता से आपका लगाव है। हमारा ये छठियारी हो रहा है, हमारा ये शादी यार तो व्यक्तिगत लगाव से आ रहे हैं ना, इसमें गोविंदपुर विधानसभा का क्या विकास हो रहा है? नाराज है आप लोग?
नाराज की बात नहीं, हम तो सिर्फ आईना आज तो है ना जी, काम नहीं तो नाराज नहीं रहेगा। भैया आप कौवा कुल आश्रम आ करके यहाँ पे आवाज उठाइएगा कि यहाँ पे कृषि कॉलेज होनी चाहिए, तब ने बोले कि गोविंदपुर की जनता से आप प्यार कर रहे हैं। अब छठियारी बोलते हैं कि जनता से लगाव है, कोई भी फोन करते हैं जनता से मिल लेते हैं। भैया उसको व्यक्तिगत लगाव कहते हैं। गोविंदपुर क्या विकास चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहेंगे, डिग्री कॉलेज होनी चाहिए जी। मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। कब होगा? हम इस विकास को लेकर के तो हम बेईमान बनना चाहते हैं कि जितना योजना है सब गोविंदपुर में आ जाए, इसमें बेईमान बनना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब विधानसभा से ज्यादा विकास हमरा गोविंदपुर विधानसभा करे। यहाँ पे अगर जैसे विधानसभा में विकास जो होना चाहिए तो हो नहीं पाया, अब सब बोल रहे हैं यही चला में। हमरा 6 भाई है, 4 को भाई रहता है कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बंगलौर। काहे रहता है? कौवा कोल जैसा गोविंदपुर में रोजगार नहीं है। अभी इसका पर्यटक स्थल बना दिया जाए तो हमारा भाई वो ठेला लगा करके 500 रुपया रोज कमाएगा कि नहीं? वो अपना बीबी बाल बच्चा के साथ रहेगा ना जी। तो यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे काम होगा, रोजगार मिलेगा। हमारा भाई परिवार छोड़ करके, हमरा छोड़ के अभी ईद में हमारा भाई नहीं आया। यहाँ काम नहीं था, विकास नहीं था, तभी ना नहीं आया। अगर यहाँ पे होता, ऐसे जितना भी प्रखंड है गोविंदपुर विधानसभा में, सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिसको पर्यटक स्थल का रूप दिया जा सकता है। अभी जिस जगह पे खड़े हैं, पत्रकार महोदय ही बताइए, जो जगह पे आप खड़े हैं, क्या 1 घंटा या 3 घंटा भूखे प्यासे रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की शुद्ध वायु, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ पे जो बढ़िया साफ सुथरा हवा मिल रहा है, शांति मिल रहा है। क्या ऐसा जगह मिलेगा कहीं पे? अगर यही चीज बिहार के अलावा कहीं और रहता, नालंदा में रहता, तो नीतीश कुमार इसको स्वर्ग बना देते। नीतीश कुमार तो क्या कर रहे हैं कि जहां पे पर्यटक स्थल का एक जरा कुछ भी नहीं है, उसको भी पर्यटक स्थल बनाने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहेंगे कि ऐसे जितना भी डैम है, 8-10 वो डैम है जी गोविंदपुर विधानसभा में, सबको जो है उसको सौंदर्यीकरण करके पर्यटक स्थल का रूप दे दिया जाए। मोहम्मद दे देंगे, कौन दे देंगे? हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद, जन्मों जन्मों तक उनको याद रखा जाएगा कि गोविंदपुर जो है, गोविंदपुर के लिए मोहम्मद कामरान जो है वो मसीहा थे, मुसीबत नहीं बने। हाँ, उम्मीद है। अरे बिल्कुल विधायक, भैया विधायक हमारा तो उम्मीद किससे रहेगा? अरे जी विधायक कैसे न उम्मीद करेंगे? आप भैया नहीं है तो आपसे क्या उम्मीद रहेगा? तो यही सब अगर ये कर देंगे तो मानेंगे गोविंदपुर के लिए मोहम्मद कामरान मसीहा थे, नहीं तो अभी भी मुसीबत मानेंगे उनको हम। अगर नहीं जो बन पाएगा तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? अपना विधानसभा क्षेत्र हमारा 1 वोट का अधिकार है। हाँ। हमारा निजी भाई वोट है ना, एगो पलट दीजिएगा। हम कैसे, हमारा 1 वोट है भैया, हमको जो समझ में आएगा उनको दे देंगे। कोरबा का पूरा ये लोकेशन अधिक बताइएगा। ये देखिए लालपुर पंचायत में है, कौवाकोल प्रखंड का एक पंचायत है लालपुर पंचायत, और ये तेलियागढ़ी गांव के निकट 200 मीटर निकट पे ये ताराकोला डैम है। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आए, यहाँ की सौंदर्यता में जो है 1-2 घंटा गुजार के देखें और एहसास करें कि गोविंदपुर विधानसभा से कितना आप जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं तो इसे सौंदर्यीकरण करा करके, पक्की सड़कें बनवा करके जो है यहाँ पे जो है विकास का काम करे और पर्यटक स्थल के रूप में बनाने का काम करे। अच्छा, नवादा जिला के जो डीएम है, डीएम तो चेंज होते रहते हैं, हालांकि जो भी बड़ी अधिकारी है डीएम साहिबा हुए, इनको कितना जिम्मेदार मानते हैं? भैया कितना, एक डीएम साहब का पूरा पावर, डीएम साहब का पूरा जिला का विकास का पावर उनके पास है। मतलब ऐसा भूखते रहते हैं, खाली नेता का आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ के तो अधिकारी लोग तो भी जिम्मेदार है ना जी। जितना जिम्मेदार यहाँ के नेता, उतना जिम्मेदार यहाँ के पदाधिकारी लोग भी हैं। उनको तो हर 6 महीना पे, 3 महीना पे दौरा करना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि वैसा कहाँ जगह है जहाँ पर रोजगार सृजन हो, लोग आकर के शांति का कुछ पल बिताएं, अपने बेहतर जिला को कैसे बनाएं, और जो है 38 जिला में नवादा का नाम सर्वश्रेष्ठ ऊपर कैसे जाए। यहाँ के तो पदाधिकारियों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम नवादा से हैं और ऊपर से गोविंदपुर से हैं, ऊपर से जंगली एरिया इलाका के हैं। नहीं, हम तो भाई जंगली होने पे गर्व करते हैं कि हमारा गांव गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में है। नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र का ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ एक बहुत सारा कहा जाए तो गोविंदपुर में कहा जाए 2-4 डैम ऐसा है कि उसको पर्यटक रूप दिया जाए तो यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कुछ ना कुछ रोजगार मिल पाएगा, ताकि जो कि पलायन को मतलब कि रोकने में काम करेगा। बाकी आप देख रहे देसी तंत्र, मैं सुजीत यादव। इसी तरह से प्यार मोहब्बत देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।